बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त ऑब्वियसली काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना है। ख़ास तौर पर जो इत्तेहादी हैं वो आए दिन कभी MQM की बात की जाए, काफ लीग की बात की जाए, GDA की बात की जाए, तो ऑब्वियसली अब चूँकि एंडिंग है, 5 साल जो है वो अपने एंड की तरफ जा रहे हैं, हुकूमत का इख्तिताम की तरफ जो है वो जा रही है, तो ऑब्वियसली वो भी किसी न किसी बहाने से कुछ ना कुछ इमरान खान साहब को मुश्किलात में डालते रहते हैं। कभी क्या बयान दिया जाता है, कभी क्या तड़ियाँ लगाई जाती हैं। एक और आज जो है वो बड़ा अहम एक इसी तरह से मामला सामने आया है। परवेज़ इलाही की जानिब से एक जो है वो कहा जाए एक वार्निंग दी गई है कप्तान को। वो वार्निंग क्या है, इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं और इन हालात में इस तरह से वो क्यों कर रहे हैं ये आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, PM कमीशन ने एक इंक्वायरी का अब आगाज़ कर दिया है। बहुत अहम ये इंक्वायरी है, बहुत बड़ा ये स्कैंडल है। इस इंक्वायरी के हवाले से भी बहुत अहम तफसीलात हैं और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इससे फंसेंगे भी और बहुत सारे लोगों की इसमें चीखें भी जो है वो निकल रही हैं। इस इंक्वायरी के हवाले से आपको तफसीलात बताऊंगा कि ये मामला क्या था और किस तरह से ये जो इंक्वायरी शुरू होने से बहुत सारे लोग इस वक्त परेशान हैं। सबसे पहली खबर की तरफ नाज़रीन मैं आता हूं और वो है परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। तो मौजूदा जो इस वक्त मुल्क में सूरत हाल है, ख़ास तौर पर TLP का जो मार्च एक स्टार्ट हुआ हुआ है, इस मार्च के हवाले से परवेज़ इलाही साहब की जानिब से एक इनडायरेक्ट एक वार्निंग दी गई है कप्तान को और परवेज़ इलाही की जानिब से ये पैगाम पहुंचाया गया है कि हुक्मरान या हुकूमत जो है वो ये जो कुछ TLP के साथ मामला करने जा रही है, यानी कि मुज़ाकरात के ज़रिए TLP के साथ मामलात को हल करें, किसी भी खून खराबे की तरफ ना जाएं। और अगर ऑब्वियसली वो इस तरफ जाते हैं तो इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी या इनडायरेक्टली आप कहें तो इमरान खान साहब होंगे और इमरान खान साहब को अपनी अना को ख़त्म करना पड़ेगा और इनके साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। और उनका ये भी कहना था कि इसके अलावा कप्तान के पास कोई और चारा नहीं है, उन्हें अमन को जो है वो बहाल करना पड़ेगा और ये जो सारा मसला है अगर मुज़ाकरात के ज़रिए हल नहीं करते तो किसी भी सूरत हाल के जो ज़िम्मेदार होंगे वो हुक्मरान होंगे। और हुक्मरान से मुराद क्या था, ऑब्वियसली इमरान खान साहब थे क्योंकि वही इस वक्त हुक्मरान हैं। और TLP का जो मार्च है उसकी सूरत हाल भी आपके सामने है कि बार बार मुज़ाकरात करने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन अभी तक मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। और इस हवाले से 60 दिन के लिए जो रेंजर्स है वो भी पंजाब में तैनात की जा चुकी है, उनको पंजाब में जो है वो तैनात किया गया, उनके पास कंट्रोल दिया गया है। और ऑब्वियसली अगर वो नहीं रुकते तो इस हवाले से बड़ा वाज़ेह एक ऐलान किया जा चुका है कि रियासत अपनी रेट कायम करेगी। पहली कोशिश यही है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली फिर और तो कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और इस तमाम तर सूरत हाल में परवेज़ इलाही का, चूँकि वो भी समझते हैं तमाम तर सूरत हाल को, बजाय उनका साथ देने के हुकूमत का, वो ये कह रही है हुकूमत को ही, इमरान खान साहब को ही ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे पुलिस भी जवान जो है वो शहीद हुए, TLP की जानिब से भी खबरें सामने आई। तो ये जो तमाम तर मामलात हैं इनको अगर कोई भी यानी कि एक किस्म को वो कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब ने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है, तो अना का ये मसला बिल्कुल भी नहीं है। और परवेज़ इलाही साहब जो TLP वाले हैं वो पहली मरतबा नहीं आ रहे, इससे पहले भी वो कई मरतबा मार्च कर चुके हैं, इस्लामाबाद आ चुके हैं। उस वक्त ये बयानात इस तरह से नहीं दिए जा रहे थे जिस तरह के अभी ख़ास तौर पर काफ लीग कही जाए या MQM कहा जाए, तो वो खुलकर सामने आ रहे हैं और ये गिले भी कर रहे हैं कि उनके साथ जो असल मसला पीछे यही था कि जो उनका एक गिला था कि कप्तान उनके साथ जो किए गए वादे हैं वो पूरे नहीं कर रहा। तो परवेज़ इलाही साहब, 5 तो नशिस्तें हैं आपकी पंजाब में, उसके बावजूद आपको वजारत भी मिली हुई है, आप पंजाब असम्बली के स्पीकर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कहते हैं हुकूमत वादे नहीं करते, यानी कि आपका क्या मतलब है कि हुकूमत आपके हवाले कर दी जाए। और दूसरा, जहाँ तक अना की बात है, अना का मसला ये किस तरह से है, रियासत ने ऑब्वियसली अपनी रेट कायम करनी है। TLP तहरीक लब्बैक के नाम से ठीक है वो मार्च तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मुतालबात क्या हैं, साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए, उनके ऊपर मुकदमात ख़त्म किए जाए। मुकदमात जो हैं वो ऑब्वियसली अदालतों में चल रहे हैं, उन मामलात को अदालत ने देखना है, हुकूमत या इमरान खान साहब उन्हें किस तरह से ख़त्म कर सकती है। मुज़ाकरात का जो एक काबीना का इजलास भी हुआ था उसमें भी डिसाइड यही हुआ था कि एंड तक मुज़ाकरात किए जाएंगे, लेकिन अगर मामलात हल नहीं होते तो रियासत अपनी रेट कायम करेगी, क्योंकि इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बच
जाता। तो ये परवेज़ इलाही साहब हैं और इनकी मैंने आपको रीज़न भी बताई कि क्यों इस तरह के बयानात जो है वो इस वक्त दे रहे हैं। ऑब्वियसली जो एक हुकूमत है वो भी एंडिंग की तरफ जा रही है और ऑब्वियसली पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी ठीक उस तरह से नहीं है। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से तो ये एक सियासी बयान है, अपनी सियासत चमकाने के लिए कहें वो ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हालात उनको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अगर ये कहते हैं कि हुकूमत अपनी अना का मसला ना बनाए तो फिर इस हवाले से उनको जो है वो सोचना चाहिए। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पीएम की जानिब से जो एक इंक्वायरी थी, एक बड़ी अहम इंक्वायरी जो पिंडोरा पेपर्स जो एक लीक्स सामने आई थी, इस लीक्स के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मुआयना कमीशन बनाया था और उस कमीशन ने इस पिंडोरा पेपर्स की बाज़ाब्ता इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन ये कहा गया है कि जो इसकी बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात हैं वो की जाएंगी और इसके सिलसिले में कोई भी जो कंपनी है अगर वो कानून के ख़िलाफ़ कुछ काम हुआ तो ऑब्वियसली उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी और ऑब्वियसली उनको देखा जाएगा। इसके अलावा जो मालकान वगैरह हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उनको भी देखा जाएगा। और इसके अलावा नाज़रीन मुख्तलिफ़ ज़राए से भी इस हवाले से मालूमात जो है वो इकट्ठी की जाएंगी और ख़ास तौर पर जो इसमें जो सहाफ़ी, पाकिस्तानी सहाफ़ी जो इस पिंडोरा पेपर्स में जो मालूमात इकट्ठी करने में, इस इन्वेस्टिगेशन में वो शामिल थे, उनसे भी कुछ चीज़ों के हवाले से उनसे पूछा जाएगा और सबूत वगैरह जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे और ये जो ऑफशोर कंपनियां हैं इनकी मालूमात जो है वो इकट्ठी की जाएंगी और ऑब्वियसली फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि कौन सी कंपनियां या इनफरादी लोग या जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, जो कोई भी होगा इसमें, जो मुलविस लोग होंगे, वो चाहे साबिक दौर के हों चाहे वो मौजूदा दौर के हों। बहुत सारे वज़रा का भी इसमें नाम जो है वो सामने आया। इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स चोरी या इससे रिलेटेड जितने भी जो मामलात हैं इन तमाम तर को देखा जाएगा और जो इनमें मुलवस होगा ऑब्वियसली उसके खिलाफ इंक्वायरी करने के बाद एक रिपोर्ट पेश की जाएगी और फिर उसके बाद ऑब्वियसली उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये नाज़रीन जो इंक्वायरी थी बहुत अहम इंक्वायरी थी, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, ख़ास तौर पर पनामा पेपर्स में जिस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई और सुप्रीम कोर्ट में खुद गए और फिर उसके बाद नवाज शरीफ की नाअहली और सारे मामलात आए। तो जब ये पिंडोरा पेपर सामने आया, इसमें काफ़ी वज़रा का भी नाम था, तो काफ़ी इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर था कि वो अभी क्या डिसीजन लेंगे। तो उस वक्त भी उन्होंने ये कमीशन बनाया और उन्होंने कहा कि मुकम्मल इनके खिलाफ इंक्वायरी भी होगी और जो मुलविस होगा उनको सज़ा भी मिलेगी। तो ये जो इंक्वायरी एक कमीशन है, पीएम इसने अपनी इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है और ये जो तमाम तर चीज़ें मैंने आपको बताई इन तमाम तर को देखा जाएगा, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और जो भी इसके अंदर मुलविस होगा उसके खिलाफ ऑब्वियसली कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ा अहम ये जो है वो फैसला है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात होती हैं, इंक्वायरी कमीशन आगे क्या क्या स्टेप्स उठाता है, वो आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। और दूसरे नंबर पर ये जो इत्तेहादियों के हवाले से मैंने आपको बताया, इससे पहले भी मैं एक दो मरतबा आपको MQM हो, GDA हो या काफ लीग हो, आप इस हवाले से अपनी राय क्या करते हैं कि इस टाइम पे बहुत एक कड़ा वक्त है हुकूमत के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर, इस वक्त में इत्तेहादियों का इस तरह से खींचातानी करना, ऑब्वियसली चूँकि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो उस अक्सरियत से तो नहीं है, इत्तेहादियों की वजह से ही जो नशिस्तें हैं उनकी ज़्यादा हुई और हुकूमत ये कायम हुई। तो ऑब्वियसली इत्तेहादी अगर साइड पे हो जाते हैं तो उससे मसाइल जो है वो कप्तान को होंगे। तो इस सिचुएशन में इत्तेहादियों की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आना, इस तरह की तड़ियाँ सामने आना, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।